हेलो स्टूडेंट, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 8 की यूनिट नंबर 6 वर्ग एवं वर्गमूल। ये ध्यान रखना आईसीएसई, सीबीएसई, एनसीईआरटी सबके लिए लागू होती है। आज हम पढ़ेंगे वर्ग संख्या किसे कहते हैं, किसी भी संख्या का वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं और पाइथागोरस कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्ग संख्या किसे कहते हैं। वर्ग संख्या, तो ध्यान रखना वर्ग संख्या किसी भी संख्या को किसी भी संख्या को किसी भी संख्या को स्वयं से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है? वर्ग संख्या। क्या कहलाती है? वर्ग संख्या। बच्चों, क्या कहलाती है? वर्ग संख्या कहलाती है। जैसे मान के चलो, जैसे कोई मैंने पी लिया, एक संख्या है पी, इसका मुझे वर्ग संख्या ज्ञात करनी है, तो पी को मैं पी से गुणा करूंगा क्योंकि वो खुद गया है। किसी भी संख्या को स्वयं से गुणा करने पर, तो स्वयं से गुणा कर दिया मैंने इसको पी से, तो मुझे प्राप्त हुआ पी का, ये कितनी बार है पी? एक बार, दो बार, तो मैं ऊपर 2 लगा दूंगा। ठीक है, तो अब इसका जैसे मान के चलो पी स्क्वायर का हमको प्राप्त हो गया क्यू, तो क्यू क्या हो गया? क्यू हो गया वर्ग संख्या। क्यू क्या है? वर्ग संख्या। ठीक है, ये कॉमन रिएक्शन है, मतलब कॉमन एक हमने समीकरण बना दिया कि ये ऐसे होगा। जैसे अब मान के चलो पी की जगह मैं 3 अंक देता हूं, तो क्या हो जाएगा? 3 गुना 3 बराबर 3 का स्क्वायर बराबर 9। 3 का स्क्वायर मतलब 3 दिया 9, तो 9 हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे इसे वर्ग संख्या, अब वर्ग संख्या ये वर्ग संख्या कहलाती है। ओके, तो ये वर्ग संख्या की परिभाषा हो गई। आगे देखते हैं कोई भी संख्या हो तो वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। तो ध्यान रखो, मैं आपको वर्ग ज्ञात करने की बिल्कुल शॉर्ट तरीके बता रहा हूँ, बिल्कुल जो आप 5 मिनट में। वैसे आपसे पूछता है कि 32 का वर्ग बताइए, 25 का वर्ग बताइए, तो आप क्या करोगे? कॉपी पेन लोगे, पहले गुना करोगे। हाँ, गुना करने के बाद जब बताओगे कि वर्ग कैसे निकालते हैं, तो आपको टाइम लगेगा। मैं आज की इस क्लास में आपको बताऊंगा कि हमको टाइम नहीं लेना है, हम डायरेक्ट बता सकते हैं। तो इसके लिए मैंने 3 नियम तैयार किए हैं। पहला नियम यह है कि जब इकाई अंक 5 हो, जब इकाई अंक 5 हो, ये क्या ज्ञात कर रहे हैं अपन? वर्ग। क्या ज्ञात कर रहे हैं? वर्ग संख्या। किसी भी संख्या की हम वर्ग संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं? किसी भी XYZ, 1000 से लेके 10,000 से लेके लाख से लेके करोड़ तक की हम वर्ग संख्या निकाल सकते हैं। तो मैंने पहला रूल लिखा है, ये रूल नंबर 1 है, ध्यान रखना कि जब इकाई का अंक 5 हो, तो देखो कैसे निकालते हैं। जैसे मान के चलो 25 का मुझे स्क्वायर करना है, मुझे 35 का स्क्वायर करना है, मुझे 125 का स्क्वायर करना है। ओके, किसी भी संख्या का मुझे स्क्वायर करना है जिसके पीछे इकाई का अंक कितना हो? 5। तो ऐसी कंडीशन में देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम पीछे ये 5 है तो इसको 5 अलग से ले जाएंगे, इकाई के अंक को पीछे लिख देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इसको क्या कर देंगे? स्क्वायर। इसके बाद ये 2 है, ये 2 है, तो 2 को मैं क्या करूंगा? 2 गुना 3 कर दूंगा, 2 को, और इसमें 1 जोड़ दूंगा, +1, और ऑब्लिक लगा दूंगा। ठीक है, ऐसे ही ये 5 है तो ये 5 को मैं पीछे ले जाऊंगा, और ये 3 है, 3 को गुना कर दूंगा इसमें 1 जोड़ के, मतलब ठीक है, ऐसे ही इसको कर दूंगा पीछे। ध्यान रखना, पीछे हमेशा इकाई का अंक ले जाना है, केवल 5, और बड़ी बड़ी जितनी भी अंक है उनको आगे लिख करके और उसमें 1 जोड़ दो, 1 जोड़ के गुणा कर दो। ऐसे कर लिया। अब देखो 2 में 1 जोड़ा तो 3 हो जाएगा, और 2 गुना 3 कर दो, और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। ऐसे ही 3 का 3 गुना 3 में 1 जोड़ोगे 4 हो जाएगा, और 5 का कितना हो जाएगा? 25। ऐसे ही 12 गुना 12 में 1 जोड़ोगे तो 13, और 5 का स्क्वायर 25। अब हम लिखेंगे तो 2 तिया 6, अब मिला के लिख दो तो 625। ये किसका वर्ग आ गया? 25 का, मतलब जब हमने 25 गुना 25 किया तो ये वर्ग आ गया।
बच्चों मैं इसको आपको समझा रहा हूँ इसलिए ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन जब आप करोगे ना तो बिल्कुल 1% भी टाइम नहीं लगेगा। तो 4×3 = 12, तो 1225। ये किसका? 35 का। इसका 13×2 = 26 की 6 का, हाथ से लगी 2, 13×2 = 15, ये निकल गया एक 15,625। अब मुझसे यही कहे कि 65 का स्क्वायर करना है, तो जल्दी जल्दी देखो कैसे करेंगे। 5 का तो 25 हो गया, 5 का कितना हो गया? 25। 6 में 1 जोड़ो जल्दी तो 7 हो जाएगा, तो 7 6 42 और 25 ये है, ये मिला के लिख दो तो ये आंसर आ गया। देखो कितनी जल्दी हो गया। तो ये फॉर्मूला कब लागू होता है? जब केवल हमारा इकाई अंक 5 हो। केवल क्या हो? इकाई अंक 5। अब दूसरे नंबर का फॉर्मूला देखते हैं। अब दूसरे नंबर का फॉर्मूला ये है कि जब इकाई अंक कुछ भी हो, कुछ भी हो, 0 हो चाहे कुछ भी हो, नंबर 2, ठीक है, तो कुछ भी हो मतलब 5 नहीं होना चाहिए, बस 5 को छोड़कर, 5 को छोड़कर। तो देखो कैसे करते हैं। जैसे मुझे 71 का स्क्वायर करना है, देख लो 5 नहीं है इकाई अंक। मुझे 64 का स्क्वायर करना है, मुझे 121 का स्क्वायर करना है। तो कैसे करेंगे? देखो मुझे 71 का स्क्वायर करना है, तो इस पीछे इकाई के अंक को यहाँ ले जाऊंगा, स्क्वायर लगा दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद इस इकाई के अंक को मैंने पीछे तो मैंने पीछे 1 का स्क्वायर पीछे लिख दिया, इकाई के अंक का 1 का स्क्वायर पीछे लिख दिया। अब क्या करेंगे? आगे 7 है, 7 का स्क्वायर मैं आगे लिख दूंगा और बीच में जगह छोड़ दी मैंने। ऐसे इसमें करेंगे, पीछे इकाई का अंक 4 है, इसका स्क्वायर पीछे लिख देंगे। ऐसे ये 6 है, 6 का स्क्वायर इधर लिख देंगे और बीच में जगह छोड़ देंगे। ऐसे ही ये संख्या है, ध्यान रखना इसमें केवल हम इकाई का अंक पीछे लेते हैं, तो इकाई का अंक पीछे ले दिया और जो शेष संख्या है उसका स्क्वायर करके यहाँ लिख देते हैं। तो मैंने ये लिख दिया। अब देखो बीच में क्या लिखते हैं वो चीज़ देख लो। तो हम गुना किसको, देखो 7 हमने अलग लिखा, 1 हमने अलग लिखा, इन दोनों को गुना कीजिए, कर दिया। और ध्यान रखना ये कितने जोड़े हैं? एक जोड़ा, 2 जोड़ा, तो 2 से गुना कर दो, ठीक है। ऐसे ही 6 अलग है और 4 अलग है, दोनों को गुना करो। और ये कितने जोड़े? 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, तो 2 से गुना कर दो। ऐसे ही ये 12 अलग है, ये 1 अलग है, और ये कितने जोड़े? 2 जोड़े, क्योंकि 1 जोड़ा ये है ना, 1 जोड़ा ये, तो 2 से गुना कर दो। अब इसको हल करते हैं तो देखो 7 का 49, 7 दूनी 14, 1 का 1, 6 का 36, 6 चौका 24, 24 दूना 48, 4 का 16, ऐसी 12 का 144, 12 दूना 24 और 1, ठीक है। ये मैंने ऐसे करके लिख दिए। अब देखो अब क्या करते हैं, ध्यान रखना, अब लिखना पीछे से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें 1 अंक है, तो पहले तो हम इस 1 अंक को उतार लेंगे, ठीक है। अब ध्यान रखना 1 अंक तीनों, ये 3, ये मान लो ये पहला कोष्टक है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है। हमको तीनों कॉलम में से 1 अंक लेना है, ठीक है। तो पहले कॉलम में से मैंने 1 अंक ले लिया, दूसरे कॉलम में से 1 अंक ले लो, 4 ले लिया। लेकिन अब देखो दूसरे कॉलम में 1 अंक बचा, इसको क्या करेंगे? इसको तीसरे बगल वाले कॉलम मतलब थर्ड कॉलम में ऐड कर देंगे। तो 49 में प्लस ऐड 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50। तो ये इसका स्क्वायर आ गया। ऐसी देखो एक बात ध्यान रखना, प्रत्येक कॉलम से 1 अंक लेना है, केवल प्रत्येक कॉलम से 1 अंक लेना है, 1 अंक लेना है, ठीक है। तो जैसे ये पहला कॉलम है, इससे मैंने 6 ले लिया, अब बचा 1, इसको बगल वाले कॉलम में ऐड कर दो। तो 8 में मतलब 48 में 1 जोड़ोगे तो 49 की 9 को हाथ से, अब 4 बचा ये, क्योंकि इस कॉलम में से मैंने ये 1 इसमें 8 में ऐड कर दिया तो 9 हो गया। अब 1 अंक हमने लिख लिया इस कॉलम में से, तो बचा क्या? 4, 4 को बगल वाले कॉलम में ऐड कर देंगे तो 36 और 4 40। ऐसे इसमें देखो
ये एक लिख लिया मैंने। अब इस कॉलम में इसमें से मैंने एक अंक लिख लिया। अब ये कॉलम बचा, इसमें से एक अंक लिखूंगा तो 4 लिख दिया। अब बचा क्या, 2। 2 को मैं इसमें ऐड कर दूंगा तो 146। ये इसका वर्ग आ गया। तो आप चाहे तो ऐसे किसी भी संख्या का, किसी भी एक्स वाई जेड किसी भी संख्या का हम वर्ग निकाल सकते हैं। जैसे आपसे बोल दिया 82 का स्क्वायर करो, तो देखो जल्दी जल्दी 2 का स्क्वायर इधर, 8 का स्क्वायर इधर, बीच में क्या लिखेंगे 8 इंटू 2, और कितने जोड़े ये 2 जोड़े, इसलिए 2 से गुना कर देंगे। तो 8 का 64, 8 दूनी 16, 16 दूना 32 और 2 का 4। एक एक अंक उतारेंगे तो एक अंक इसमें से लिख लिया मैंने, 4 लिख लिया। एक अंक इसमें से लिख लिया, 2 लिख लिया। अब बचा इसमें 3, इसको बगल वाले कॉलम में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 67। तो ये स्क्वायर हो जाएगा। आप ये 2 फॉर्मूले हैं, 2 नियम है, और एक और तीसरा नियम, जब इकाई अंक 0 हो। नियम नंबर 3, जब इकाई अंक 0 हो, इकाई अंक 0 हो, तब देखो तब कैसे करते हैं। जैसे 80 का स्क्वायर, 120 का स्क्वायर, 90 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर। तब अब कैसे करेंगे अगर इकाई अंक 0 हो। तो देखो ये सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना अपन को। 0 को छोड़कर जो बगल वाला अंक है उसको पकड़ो। तो ये 8 है, तो 8 का स्क्वायर होता है 64, और ये कितनी 0 है इसके बगल में, 1 0, तो 1 की डबल कर दो, मतलब 2 कर दो। ध्यान रखना 0 डबल होती है वर्ग में। ये 12 है, 12 का कितना होगा 144, कितनी 0 है 1 0, तो डबल कर दो। ऐसे ही ये 9 है, 9 का कितना होगा 81, कितनी 0 है 1 0, तो डबल कर दो। ये कितना है 1, 1 का 1 होगा, कितनी 0 2, तो ध्यान रखना 2 की डबल कितना होगा 4, तो 4 0 कर दो। तो हम ऐसे स्क्वायर निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का। ये मैंने आपको 3 नियम बताए। पहला इकाई का अंक 0 हो, दूसरा नियम बताया जब इकाई का अंक 5 हो, और तीसरा जो नियम बताया था जब इकाई का अंक 5 को छोड़कर कुछ भी हो, और तीसरा नियम बताया था जब इकाई का अंक 5 हो। तो ये 3 नियम है। आप बड़ी से बड़ी कोई सी भी संख्या ले लो, बड़ी से बड़ी किसी भी संख्या का आप स्क्वायर निकाल सकते हो इस विधि से। जैसे मैं आपको बता देता हूं, देखो जैसे मान के चलो मुझे 241 का स्क्वायर निकालना है, या फिर मुझे 155 का स्क्वायर निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे। ये वो नियम है, ये दूसरा वाला नियम है, क्योंकि इसमें 5 नहीं इकाई का। तो इसको देखो कैसे करेंगे। 1 का स्क्वायर इधर रख दिया, इधर मैंने रख दिया 24 का स्क्वायर। बीच में क्या लिखेंगे, 2 जोड़े हैं, ध्यान रखना 24 अलग है 1 अलग है, कितने जोड़े में 2 में, तो 2 से गुना करेंगे 24 का स्क्वायर। अब देखो 24 का स्क्वायर करने के लिए फिर हम इसी विधि को लगा सकते हैं। इसी विधि को 24 का, जैसे हमसे नहीं आता 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो 24 का स्क्वायर भी हम इसी विधि से लगा सकते हैं। कैसे, देखो 24 का स्क्वायर कैसे कर सकते हैं, 4 का 16, 2 का 4, और बीच में क्या आएगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, ये मैं डायरेक्ट करके बता रहा हूँ। तो देखो 6 आ गया, ये इसमें ऐड हो जाएगा 7 हो गया, ये इसमें ऐड हो जाएगा 5 हो गया, तो 576। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 576, और 24 दूनी 48, और 1 का 1। अब हम देखो लिखेंगे, प्रत्येक कॉलम में से एक अंक लिखना है, तो 1 यहाँ से लिख दिया मैंने, 1 यहाँ से लिख दूंगा, 8 हो जाएगा, 4 इसमें ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 580। आप चाहें तो गुना करके भी देख सकते हैं, इसका जो स्क्वायर आएगा वो यही आएगा। ठीक है, अब देखो 155 का कैसे होगा। 155 का इकाई अंक 5 है, तो क्या करेंगे 5 का तो 25 हो जाएगा, पीछे स्क्वायर इकाई अंक। आगे क्या करेंगे 15 में गुना करेंगे, इसमें 1 जोड़ेंगे तो +1, तो 16 हो जाएगा। तो 15 गुना 16, और 5 का 25, तो 16 पंजे 80 की 0, हासिल लगी 8, 16 8 24, और पीछे 25, तो इसका आ गया 24,025। तो ये अपन जल्दी से किसी भी अंक का, किसी भी संख्या का हम वर्ग निकाल सकते हैं। ये ट्रिक है, और इस विधि से कोई भी अंक को, बड़ी से बड़ी कितनी भी संख्या उसका वर्ग अपन निकाल सकते हैं। आज की इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। किसी को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा पाइथागोरस ट्रिक, उसमें पार्ट नंबर 2 में हम पढ़ेंगे पाइथागोरस ट्रिक, और पढ़ेंगे इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। ठीक है,
अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, सभी बच्चे वर्ग निकाल के देखिएगा किसी भी संख्या का इस विधि से, और निकालने के बाद मुझे बताइएगा कि आपसे निकला या नहीं। अगर नहीं निकलता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो मैसेज कमेंट में, और निकाल के देखिएगा 1 से 30 तक की या जितनी बड़ी से बड़ी संख्या उसका निकाल के देखिएगा। यदि नहीं निकले तो मेरे को कमेंट कर दीजिएगा। और वीडियो यदि अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, बाय।